शान जलसा और ऐसे अजीम शान शख्सियत के यौम पैदाइश में मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में तफसील से बहुत सारों ने रखा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने 11 साल तक इस मुल्क के अंदर IIT, IIIT और कई ऐसे नए तालीम के ईजाद किए हैं ताकि हिंदुस्तान तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुकाबला कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने जो कायदीन हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज के दिन हम नेशनल वेलफेयर डे के साथ साथ कौमी यकजहती और कौमी तालीम के साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डे भी हमने मना रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसको पूरे फुल प्लेस तरीके से तमाम अजला में माइनॉरिटी वेलफेयर डे विद कलेक्टर्स ऑफिस में कलेक्टरों के ज़रिए कराने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। अब रहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वेलफेयर की है, हमेशा। अब अगर तारीख देखेंगे तो हमारी स्टेट के अंदर शुरू करते हैं 1993 में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पहली दफ़ा 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के से हमने यहाँ पे बनाया। फिर रिजर्वेशन शुरुआत भी 94 में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने 14 कमेटी मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलिजा, वल्टिका से हमने शुरुआत करी लेकिन अमल नहीं हुआ था। फिर 9 साल चंद्रबाबू नायडू थे, कोई मुसलमानों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस आई, डॉक्टर YS राजशेखर साहब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने। सिर्फ 58 दिन के अंदर हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। आज वो रिजर्वेशन से आज 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता बने। 5 से सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना। इस रियासत में 46 थे, हम 5 से 51 हुए। तो जस्टिस सुदेश रेड्डी साहब ने कहा एक कम करके आओ, तो 4 के 5 के बजाय 4 करें। 4 से आज 17 साल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं CM साहब बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिजर्वेशन कोटा है हम खत्म करके रहेंगे। हमने कहा कि तुमने तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है। जोर से तालियां हो। जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकार और रेवंत रेड्डी साहब है, ना मोदी जी, ना तुम्हारा चलता, ना अमित शाह, ना आपका चलेगा हमारी सरकार का, कांग्रेस की सरकार का और रेवंत रेड्डी जी का चलेगा। इसलिए मैं आपको तय खून दे रहा हूं, ये रिजर्वेशन जारी रहेगा और भी जितने वेलफेयर है करेंगे। ये स्टेट वेलफेयर के लिए माना जाता है। CM साहब ने जब अभी फहीम साहब ने कहा हमारा बजट जैसे ही हो आया हमने 4000 रुपये माइनॉरिटी सब प्लान के लिए करे, लेकिन KCR ने चिप्पा खजाना खाली रख के चले गए। उसके बावजूद भी हमने 800 करोड़ का बजट एक्स्ट्रा करके 3300 करोड़ रुपए का बजट किए हैं और बजट भी बहुत जल्द पूरा बजट रिलीज होने की मुझे पूरी उम्मीद है, जिससे मुस्लिम्स के कई वेलफेयर स्कीम हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ टिम्बरीज हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, 40 रुपये डाइट का स्कीम 40% उन लोगों को बढ़ा दिया गया है। उसी तरह का लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक, उसके लिए बढ़ा दिया गया है। और उससे हटकर मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन एक वाइस चांसलर नहीं था TRS की गवर्नमेंट में। रेवंत रेड्डी साहब ने आते ही एक अल्ताफ हुसैन को वाइस चांसलर नलगोंडा बनाकर ये साबित कर दिए हर जगह मुसलमानों को हिस्सा दूंगा। उन्होंने एक VC का क़याम अमल में लाया। उसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी हमारा नुमाइंदा नहीं था। उन्होंने एक आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर, उनको भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक डायरेक्टर आमिरुल्लाह खान प्रोफेसर, उनको नामजद करे। हाई कोर्ट के अंदर ना के बराबर थे। हाई कोर्ट में ना हमारा GP था, ना AGP था, कोई हमारा नुमाइंदा ही नहीं था। लेकिन CM साहब ने
आज़ाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तारीख में पहली दफ़ा एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान को बनाकर यह बता दिया कि मैंने अदालतों में भी तुम्हारा हिस्सा देना शुरू किया हूं। अदालत में भी इमरान को उनका हिस्सा दिए। उसके साथ साथ 4 एडवोकेट जनरल भी बनाए हैं, असिस्टेंट जीपीज भी बनाए हैं। तो ये अदालतों में भी दिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया, यूनिवर्सिटीज में भी हो गया। परसों इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाने की बात आई तो कुछ लोगों को हमने कहा कि भाई माइनॉरिटीज में, तो कुछ ऑफिसर ने कहा माइनॉरिटी कॉलेजेस का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, उनको मजीद सीटें नहीं बढ़ाना। लेकिन मैं आप सबके जानिब से रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं। आप ऑफिसरों के बोलने के बावजूद भी 2200 इंजीनियरिंग सीट्स इस साल बढ़ाकर हमें मौका दिया है। केसीआर ने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कराए, रेवंत रेड्डी फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2200 सीट दी है। मैं सीएम साहब के नॉलेज में ला रहा हूं कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब पहले हमारे बेंच के 5 बेंचेस के थे जब हमारा माइनॉरिटी का रिजर्वेशन का केस चल रहा था। जब उन्होंने हमें मिलकर कहा कि शब्बीर जी डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे लेकिन वकीला क्यों नहीं बन रहे आपके पास, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में वकीला की तादाद बहुत कम है। मैंने सीएम साहब से कहा, मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि हमने 3 महीने पहले वजारत रसूल खान लॉ कॉलेज दिए, जो 183 बच्चे आज हमारे लॉ के में बनकर वकला बनकर कर हमारे काला कोट के साथ आ रहे। आज दस्तूर को बचाना है तो एक वोट है, दूसरा है काला कोट है। क्यों कि ये वकला भी हमारे रहेंगे तो अदालतों में लड़ेंगे और वोट के जरिए हम ये जो बाबा साहब का संविधान को बदलना चाह रहे उनको करारा जवाब देना है। तो हमारा वोट इस्तेमाल करना है सेकुलर जमातों के साथ। और राहुल गांधी ने जिस लड़ाई का आगाज किया है भारत जोड़ो से, उनके हाथ मजबूत करना है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आने के बाद तो पब्लिक सर्विस से लेके, एजुकेशन से लेके, यूनिवर्सिटी से लेकर ये इस कॉलेज लेकर अभी बी फार्मेसी कॉलेज जगतियाल में एक दिया गया है, हैदराबाद में एक दिया है और 2 कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं। फिर मैं भी कहना चाह रहा हूं, आओ रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में हम कॉलेजों को दोबारा, जो आगे मुसलमानों को ले जाने के लिए, माइनॉरिटीज को ले जाने के आ रहे थे, लैला कॉलेज वाले भी आए, वो लोग भी कहें कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हमने 12 घंटे के अंदर सीएम साहब, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी सीएम ही है, 12 घंटे के अंदर उनको माइनॉरिटी लाइला क्रिश्चियन कॉलेजों को भी हमने दिया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियनों को, तो ये हुकूमत आपकी है, आपकी है, रेवंत रेड्डी आपके हैं, कांग्रेस आपकी है, राहुल गांधी आपके कायद है। अब हम सब मिलकर राहुल गांधी के, कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी के हाथ मजबूत करें। और जो उर्दू टीचरों के बारे में कहा गया है ये काफी ये है कि भाई हम और एक भी बात बताऊं कि 100% 11,000 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए आप टीचरों का इंतखाब हुआ, तो हमारे 4% में हमको कितने आना, 4,400 से 400 बच्चे आए, 440 बच्चे आना। लेकिन आए कितने, 726 हमारे टीचर्स, वो तो मुख्तलिफ तेलुगु, इनको कोई भी मीडियम में हो आए, तो परसेंटेज कितना आया, 7.2। हमारा रिजर्वेशन 4, बाकी के 3 कैसे आए, मेरिट से आए। तो ये बताना चाह रहा हूं कि 17 साल पहले कांग्रेस ने जो दिया चिराग जलाए थे, आज मेरिट में भी हमारे बच्चे हर जगह आना शुरू हो गए। तो इन अल्फाज के साथ आज हम अजीम कायद मौलाना आज़ाद साहब के हमने उनका आज जश्न विलादत बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और रेवंत रेड्डी साहब मेहमान खुसूसी के साथ आज ये जश्न सारे तेलंगाना में हो रहा है। ऐसा नहीं है केसीआर 11, 9, 10 साल हमारे अजीम कायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूल गए, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब पहले साल ही आज आकर हमारे में बीच में बैठकर उनको जो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि वाह मौलाना अपनी जिंदगी में कितने साल जेल में गुजारा और उन्होंने कितने साल इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े, उसका आज हम उनके खराज अकीदत के लिए हम जमा हुए हैं। और मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर यही कहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर इस, और साथ ही साथ अभी जात पात का जो सेंसस हो रहा है उसमें भी लोगों को बरगला ले, अरे तुम्हारे ये एनआरसी है, ये फलाना है ना, एनआरसी है ना कुछ है। आज बैकवर्ड क्लास BCE में रहने से आज लास्ट टाइम
221 आपके सरपंचेस बने। हैदराबाद के अंदर 28 कारपोरेटर बीसीई ग्रुप के अंदर 28 कारपोरेटर्स आपके लोग बने हैं। तो इसके साथ साथ